नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। राजधानी देहरादून में युवाओं के हुड़दंग ने एक रिटायर ऑफिसर की जान ले ली। क्या ये मामला है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अंकित यादव। अंकित, आज तड़के सुबह जो मामला हुआ जिसपे रिटायर ऑफिसर की मौत भी हो गई, क्या कुछ मामला है और पुलिस की अब तक की क्या कार्रवाई में क्या कुछ निकला? देखिए, घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। रिटायर्ड ऑफिसर जो ब्रिगेडियर थे मुकेश कुमार जोशी जी, रोज़ की तरह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे और अपने जो उनका अपार्टमेंट है, ग्रीन पलास अपार्टमेंट है, उससे मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर ही जा पाए होंगे कि ऊपर की तरफ से यूँ कहें कि मसूरी रोड की तरफ से जब नीचे की तरफ जो रेहड़ी गाँव है, उसकी ओर 2 कारें, एक दोनों एसयूवी कार्स थीं और एक का पीछा एक मतलब दूसरी कार एक कार का पीछा कर रही थी और लगातार वो पीछे से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस जो बता रही है अभी शुरुआती जाँच में, क्योंकि अभी तक बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई हैं। पुलिस का कहना है कि वो उनके बीच ओवरटेक करने को लेके विवाद हुआ था। इसके बाद जो है उनमें आपस में काफ़ी झगड़ा हो गया और एक कार सवार युवकों ने उनको पीछे से दौड़ाया और लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूँकि रोड सकरा था, तो साइड से भी निकलने की जगह नहीं थी, तो ऐसे में वो पीछे से फायर करते हुए जा रहे थे। वहीं जब रास्ते में पहुँचते हैं, हम यूँ कहें जो रेहड़ी गाँव है, वहाँ पे एक स्कूल भी है, राजकीय विद्यालय है। आज चूँकि मंडे था तो बच्चे वहाँ पे नहीं थे, छुट्टी थी। तो उस स्कूल के गेट के पास ही वो 2 फायर करते हैं, जिसमें से एक ब्रिगेडियर जोशी हैं, उनको लगता है। इसके बाद वो वहाँ पे गिर जाते हैं। चूँकि उनके साथ 3 लोग थे, शुरुआत में जब उनके जो साथी थे उन्होंने देखा कि उनको पहले लगा कि उनको हार्ट अटैक आया है, उनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि उनको गोली लगी है। जब उन्होंने उनके कपड़े निकाल के देखे तो उनके दिल में छेद था और काफ़ी खून बह रहा था, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको गोली लगी है। इसके बाद वो मैक्स अस्पताल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। अंकित, गनीमत रही कि आज वैसे सरकारी छुट्टी भी थी और जैसा आपने बताया कि उस इलाके में एक स्कूल भी था और काफ़ी संकरी वो सड़क थी। जी, जी। पुलिस की शुरुआती जांच में क्या उन युवकों को पकड़ लिया गया है? और पकड़ लिया गया है तो क्या उनकी पहचान हो पाई? वो कहाँ के थे और कहाँ से आ रहे थे? देखिए, अगर बात करें तो अभी जो फायर करने वाले युवक थे, अभी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जो एक गाड़ी का नंबर दिल्ली नंबर बताया जा रहा है, जबकि जो दूसरी गाड़ी थी वो बगैर नंबर प्लेट की थी। अगर कानून व्यवस्था पे बात करते हैं तो कई राउंड फायर किए गए और ये दिन दहाड़े इस तरह की चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल उठा है। जो स्थानीय लोग हैं वो इतने सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार सीसीटीवी फुटेज भी इसके आए हैं, मैंने भी सुबह देखे, मैं घटनास्थल पे भी गया। तो लोगों में घटना के 4-5 घंटे बाद भी उनके मन में इतनी दहशत थी, उनके बच्चे डरे हुए थे। रोड पे कोई निकल नहीं रहा था, क्योंकि कई जो स्थानीय लोग थे जहाँ से वो गाड़ियाँ गुज़र रही थी उनसे बातचीत हुई, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, सब डरे हुए थे। उनका मतलब जो चश्मदीद बताते हैं कि इतनी स्पीड में गाड़ियों की स्पीड उस गली में रही होगी, करीब 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही थी, जबकि वहाँ पे आप 20 से 30-40 इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि रोड भी इतनी सही नहीं है और बहुत सकरी रोड है, आप एक ही गाड़ी गुजार सकते हैं। तो ऐसे में ये जिस तरीके से हुड़दंग जो मचा रहे थे युवक, बड़ी घटना हो सकती थी वहाँ पे, क्योंकि लगातार वो फायर करते हुए आ रहे थे, कई और लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि सुबह कई सारे लोग वॉक पे निकलते हैं। गनीमत ये रही, जैसा आपने बताया, कि स्कूल आज जीएस था, राजकीय अवकाश था। ऐसे में अगर बच्चे वहाँ पे होते तो एक बड़ी घटना हो सकती थी, कहीं न कहीं एक बड़ी घटना भी टली है। जी। अंकित, जिस जगह की वो घटना है जौड़ी गाँव की, कई बार वहाँ के स्थानीय लोग उस खासकर उस रोड को लेकर उसकी सुरक्षा को लेकर मांग कर चुके हैं पुलिस से और इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। अब उनका क्या कहना है कि क्या पुलिस को यहाँ पे एक व्यवस्था करनी चाहिए, बैरिकेडिंग लगानी चाहिए कुछ, ताकि इस तरह से कोई बेहताशा गाड़ियाँ वहाँ पे ना दौड़ा सके? देखिए, जब वहाँ पे स्थानीय लोगों से बातचीत की तो एक बात निकल के आई है सामने कि वहाँ पे क्षेत्र में एक जंगल है, जहाँ पे अक्सर लोग शराब पीने के लिए या और भी जो गैर कानूनी काम है वहाँ पे किए जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे डेली आवाजाही करते हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट से आके हों या यहीं के लोग हों। क्योंकि लोग ये भी बताते हैं कि रात के समय कई लोग बुलेट से भी निकलते हैं, वहाँ पटाखे फोड़ते हैं। मतलब यूँ कहें कि वहाँ पे अराजक तत्वों का जो जुल्म है, लोग बहुत दिनों से सह रहे हैं और उन्होंने कई बार इसकी पुलिस में भी शिकायत करी है। उनका कहना है कि पुलिस यहाँ पे कुछ ऐसे सुरक्षा के इंतजाम करे, चाहे वो पुलिस पिकेट हो, जहाँ पे 2-3 पुलिसकर्मी तैनात रहें। पेट्रोलिंग की बात कही कि पेट्रोलिंग भी नहीं होती वहाँ पे, चूँकि वो बहुत ही संवेदनशील एरिया है। वहाँ पे कई सारे जो पूर्व सैनिक भी रहते हैं
और जो जंगल में मैंने बताया कि कई तरह के कारोबार होते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे नशे का कारोबार होता है, लोग दूर दूर से यहाँ पे नशा खरीदने और बेचने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि लोग इस तरीके से कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। जी अंकित, मुख्य आरोपी अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है और पुलिस के पकड़ में नहीं है। उसके लिए पुलिस का क्या पूरा प्रोग्राम है, कैसे पुलिस उसे पकड़ेगी, क्या उन्होंने कुछ तैयारियां की, और इस घटना के बाद पुलिस का क्या स्टैंड है, पुलिस का क्या बयान कुछ सामने आया है? बिल्कुल, पुलिस ने सुबह ही एसएसपी भी वहाँ पे पहुँचे थे, उनसे भी बातचीत हुई है। तो उनका कहना है कि पुलिस जो थाना संबंधित थानाध्यक्ष राजपुर थाना अध्यक्ष हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि पुलिस टीमें लगाई जाए उनकी गिरफ्तारी के लिए। जल्द से जल्द संभवतः आज गिरफ्तारी उनकी हो भी जाएगी। चूँकि ये मामला बहुत ही रोड रेस से जुड़ा हुआ है और पूरे माहौल में दहशत पैदा कर देने वाला मामला है, ऐसे में पुलिस ने भी इसको बहुत चैलेंज के रूप में लिया है और पुलिस लगातार इस पर कई टीमों को लगाकर कार्रवाई करवा रही है और इसमें कई थाने की पुलिस भी इन्वॉल्व है। अब देखना होगा कि रात तक पुलिस इनको कैसे गिरफ्तार करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे सहयोगी अंकित यादव, जिन्होंने बताया कि ब्रिगेडियर साहब की मौत के बाद पुलिस की सख्ती बढ़ गई है और शहर में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा दोगुना हो गया है, क्योंकि बहुत पहले से मांग कर रहे थे। जिस जगह पे वो घटना हुई उसकी सुरक्षा को लेकर लोग पहले भी डिमांड कर चुके हैं। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से सुबह घटना हुई है, आप लोग यहीं पे मौजूद थे जब ये गोली चली थी? हाँ जी, हम लोग यहीं पर थे। 6:30 की घटना थी वो। हाँ, अच्छा। क्या हुआ था, मतलब किस तरह का मंजर था? लोग आए? मंजर ये था कि मैं लड़की को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। अच्छा। मैंने देखा कि यहाँ पर जो 2 गाड़ियाँ बड़ी तेजी से ऊपर से भागती आ रही थी, तो मैं उनको देख के किनारे हो गया। मैंने कहा यार, तो बड़ा खतरनाक चल रहा था, किसी को मारेंगे ये। तो उसके बाद जैसे वो गाड़ी पार हुई तो उसके बाद वो बुजुर्ग लोग जा रहे थे घूमते घूमते रोड पार उधर से। तो उसमें से साइड वाले अंकल जी को अचानक से वो खड़े हो गए कुछ सेकंड के लिए। अब मुझे लगा यार पता नहीं क्या होगा। उसके बाद वो खड़े होते होते नीचे मुर्शिद होकर गिर गए। हमको लगा शायद बेहोश हो गया या कुछ हो गया। उसके बाद तो पास जाके देखा, उनका थोड़ा हिला डुलाया, तो कुछ सेकंड बाद उनके यहाँ से राइट साइड से उनके ब्लड आना शुरू हो गया। तब पता लगा उनके गोली लगी। फिर किसी गाड़ी वालों को हाथ दिया, रोका, फिर उनको मैच छुड़वाया। यहाँ पे स्कूल भी है सामने, तो ये सामने आज तो छुट्टी है। जिस आज छुट्टी है, क्या नाम, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। आज जो बच्चे होते हैं, बच्चे सुबह रोड पे आते हैं, सबकी लाइन, सबकी मैंने बच्चों को बोला फुटबॉल खेलने के सबकी लाइन लगा देते हैं जितने बच्चे आते रोड पे आए। द्वारा हमारे को पूरी जानकारी मिली थी कि घटना हुई है। इस घटना के बाद हम वहाँ मौके पर पहुँचे। तो बाबा जी, क्या घटना हुई थी और सुबह सुबह क्या आपको सूचना जी? मिली? सुबह ये 6:40 के आसपास मुझे सूचना मिली कि कर्मचारी जो हमारे नगर निगम में सफाई के लिए आते हैं, उनसे ये सूचना मिली कि भैया यहाँ पे जो जोड़ी प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ पर कुछ 2 गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो, जहाँ पर लगातार फायरिंग और लाठी डंडे सरिया चल रहे हैं, जो कि एक दूसरे पे मार पिटाई कर रहे हैं और गोलियाँ चल रहे हैं। तो जब पूरी घटना का मैंने विस्तार से पता किया तो पता चला कि ये जैनजी क्लब है कोई। तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर ऊपर जो सिनोला की तरफ से ये तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ, रात को कोई मामला हुआ होगा तो वो कुछ विवाद को लेकर तो वो गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आ रही थी और लगातार स्कॉर्पियो गाड़ी से सूचना पे मिला और जो कैमरे से जो बरामद हुई है वीडियो, क्योंकि लगातार वो फायर कर रहा था और एक गोली जो जाकर है जो हमारे आदरणीय मुकेश कुमार ब्रिगेडियर सर थे, उनके सीने पे जाके लगी, जिनमें वो जिसके बाद उनके साथियों ने उनको, जो मॉर्निंग वॉक पर थे, तो उसके बाद उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, मैक्स हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और आकर जो आज उत्तराखंड की जो हालत है तो आज बहुत गंभीर है। इसमें सरकार खासकर राजधानी लगातार इन वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं उन पर ये जो बाहरी क्षेत्र जो प्रदेश से जो आ रहे हैं तो उन्हें वो इस कांड को लगातार अंजाम दे रहे हैं। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दें। जिस तरीके से बाहरी लोगों को क्लब खोलने की अनुमति मिल रही है, बार खोलने की अनुमति मिल रही है, शराब का ठेका खोलने की अनुमति कर रही है और वो इतनी बड़ी संख्या में
कम से कम आप ये लगा लीजिए कि 15-15, 20-20 लड़के अगर साथ में वो घूम रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में रह कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी सरकार के पास, पुलिस उनके पास होनी चाहिए, जिससे कि हम ये प्रदेश हर बार हम सत्यापन करेंगे, जानकारी करेंगे, लेकिन जानकारी के पास रुक क्या पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए हमारे सरकार को और पुलिस को ये है कि कड़े नियम और कड़े धाराओं के साथ इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, मुकदमे दर्ज करने चाहिए, क्योंकि इन वारदातों के बाद वो कुछ समय के बाद छूट जाते हैं, इसलिए उनका बढ़ावा बल वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसमें कड़े नियम सरकार के माध्यम से बनाया जाएगा, आदेश दिए जाएंगे कि इस तरीके से वारदात करने वाले उसे कड़े सजा उन्हें भुगतनी होगी, तो तब जाके कहीं अच्छा, रोकथाम क्षेत्र हो में जाएगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्षेत्र में जो है रात को 10 बजे बार वगैरह बंद हो जानी चाहिए, 11 बजे बंद हो जानी चाहिए, 2-2 बजे तक अगर कोई बार, रेस्टोरेंट या कहीं पर पार्टियां जी, चल रही हैं, तो बड़ी मैं बात है। वही इस विषय में आना चाहता हूँ। उत्तराखंड जो कि हमारे मंदिरों का अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।